सो गाइज राजन वाघरे सर हमारे साथ में है। बहुत ही बड़े डायरेक्टर है। जबरदस्त सीरियल्स उन्होंने की है। काफी सारी सीरियलों में उन्होंने डायरेक्शन किया है। कुछ सीरियलों का नाम तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम पांच, श्रीमान श्रीमती, काफी सारी सीरियल। सो गाइज उनका वेलकम कीजिए। बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। अमी भाभी वेलकम, दिव्येश वेलकम। वेलकम ऑल, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। राजन सर को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। सो मजामा दिवेश, थैंक यू। हेलो एवरीवन। देखो सर। बस बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तुम कैसा है? अरे क्या बात है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर। यस यस यस। एक मिनट, मुझे हमारे सर को पहले एक बार देख लेने दो। काफी टाइम बाद मैं मिल रहा हूँ उनसे। अच्छा लग रहा है मुझे मिलके भाई। सर क्या क्या और कैसे हो? कैसे तबीयत? बहुत बढ़िया बस सर, बढ़िया बहुत फर्स्ट बढ़िया। क्लास यार। एंजॉय वेरी कर रहे गुड हैं सर। लॉकडाउन। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं सर। यस 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 बिल्कुल। आपका तो मुझे पता है, हर चीज आप एंजॉय करते हो। चाहे आप चाय की चुस्की भी ले रहे होते हो तो एंजॉय करके लेते हो सर आप। मुझे और क्या बताओ है सर, यार। क्या मस्ती किया रो, था रो, सर रो हमने। धमाल धमाल सेट पे तो मतलब यार पिकनिक होती रहती है अपनी। वो आपके साथ ही इतना, क्योंकि उस सीरियल में मुझे पता है कि मैं पहले से था। और काफी टीम डायरेक्टर आगे पहले आपके पहले आ चुके थे, फिर बाद में आपको हम्म। पूरी नैया जब डूब रही थी तो आपको उस नैया को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया यस था। यस। सर आप ये संभालिए हमारा जो भी है, आप उनको संभालिए और आगे लेके जाइए। तब आप आए थे और मैं आपसे बिल्कुल। पहली बार मिला था सर। उसी टाइम पे हम्म। क्या बॉन्डिंग हो गया था सर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा तो यार तुमसे तो 2 मिनट में दोस्ती हो जाती है। यू आर सच अ लवली पर्सन। हाउ स्वीट ऑफ यू सर, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। ये ऐसे नहीं बोलने वाले नहीं, ये लोग तुम्हारे में वो है मतलब बात है कि तुम तुरंत ये कर लेते हो लोगों को, लाइक यू नो। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस ऑल्सो, हमारे गुरु के आशीर्वाद हैं जो हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ऐसा मकाम पे खड़ा करके रख दिया है कि आप जैसे अच्छे अच्छे सक्सेस। डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर। गाइज मैं आप सबको इतना जितने भी बड़ा बड़ा कुछ पहुंचे नहीं हैं हूँ यार, बस सर, यही टेलीविजन पे आपका हूँ। बड़प्पन है सर। यही आपका बड़प्पन है बड़ा है। सर, यही आपका मुझे पता है आप कितने बड़े डायरेक्टर हो सर। मतलब अगर अगर कोई ये मुझे इतना पता है कि अगर कोई शो डूब रहा है या किसी शो को बनाना है तो कौन? अरे राजन सर को बुला लो ना यार, वो पहले अच्छे से बना लेंगे शो को, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या बीच करना है। में बीच कुछ साल तो मैं वही मिशन पे था, बहुत सारे शो जा रहे थे, उसको संभाल रहा था। आई नो तो आधे सर। सारे शो तो ऐसे उठाए थे मैंने, मतलब लाइक बहुत सारे शो, मतलब वो क्या कि चैनल को हमेशा लगता था लेकिन वो सोप का कोई बड़ा डायरेक्टर लेते हैं फिर वो चकाचक दिखा लेगा। लेकिन ह्यूमर तो है कि जो जानते हैं वही जानते हैं ह्यूमर। हर कोई नहीं करेक्ट कर सर। सकता। मैं तो बता रहा हूँ सर, हम आपके घर में रहते हैं करने के टाइम पे, आपके आने के बाद तो ह्यूमर, सही ह्यूमर शुरू हुआ था। हाँ। बट आपके आने के अनफॉर्चुनेटली बाद टाइम बहुत बाद में कम दिया चैनल ने अपने को ना। मतलब बहुत वो टाइम चैनल था। ने वो उसमें बहुत। कोई कुछ और नहीं क्या है करता था कि सर, आप भी कुछ नहीं कर सकते थे सर। बट जितना करना था उतना कर लिया यार, मतलब कोशिश तो कर रहा था करेक्ट। मैं, लेकिन वो क्या है कि दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए ना, चाहे प्रोडक्शन से भी सपोर्ट चाहिए। वो भी थोड़ी सी कम थी। सबसे और क्या बड़ी है बात मालूम है ना मुझे कि क्या। हाँ। जो मेन कास्टिंग जो की थी ना उसमें, वो हाँ, बहुत ही गड़बड़ थी एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। मेन वाली, ओ अच्छा, यस 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 यस, आई वो नो। और इसीलिए तो कास्टिंग जो फिर है ना, बिकॉज इस कॉमेडी में कॉमेडी की कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब उसमें तीसरा कोई नहीं। करेक्ट। कॉमेडी या तो आता है या तो आती नहीं है। कॉमेडी दो दो क्या एक्सट्रीम पॉइंट है। बात है या तो आती है या तो आती नहीं है, बीच वाला नहीं आपकी है भी। कुछ कि भाई मैं कर लूंगा, वो नहीं होता है। ह्यूमर होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। और इसमें कॉमेडी सर्कस वाले नहीं कर सकते सर ये। मुझे वही पर फंस गया था वो। सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती थी सर पता है? एक तो आप ना हम्म। सबको बुलाते थे, चलो आ जाओ। सब रिहर्सल, पहले तो हम पढ़ लेते स्क्रिप्ट। सर वो बिल्कुल स्क्रिप्ट बिल्कुल। पढ़ना, आपके साथ बैठना, सब लोग अपनी अपनी चाय कॉफी लेके बैठते थे आपके साथ में। वो पहले तो मस्ती मजा चल रहा था, चल रहा है। उसके बाद में फिर स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट पे आप काम शुरू करते हो, अच्छा तो एक काम कर, इसमें ऐसा तो ज्यादा बेटर लगे। और आपके चलते बाकी एक्टर भी इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देते थे।
करेक्ट और करेक्ट वो करेक्ट। इम्प्रोवाइजेशन में इतना जबरदस्त कड़क सीन बन जाता था ना सर। वो मुझे एक्चुअली स्टेज सबसे का ज्यादा प्रैक्टिस है ना, कॉमेडी। बिकॉज ये एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों को, एक्टर को ना, ये आदत लगी है सोप की, कि स्क्रिप्ट अपने रूम में पढ़ के आओ और डायरेक्ट कैमरा के सामने बोल दो करके। बट अपने पास वो थिएटर का सब आदत है ना, बस कि सबको बिठा करेक्ट। के पहले सीन पकाओ फिर बाद में शूट पे जाओ, तो वो वर्क करता है एक्चुअली, कॉमेडी में वही वर्क करता है, बिकॉज टाइमिंग जब तक सेट नहीं होगी तब तक कैमरा के सामने कुछ नहीं कर सकते आप। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला सर आपने, बिल्कुल करेक्ट बोला। सर एक सेकंड में आपका लूंगा। हम्म। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं हमारे ब्रॉड पे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सब प्लीज, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है राजन भागधरे सर, जिन्होंने काफी सीरियल्स किए हैं, मतलब क्या बताऊं आपको, नाम ही काफी है राजन भागधरे। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने सब टीवी पे काफी सारी सीरियल देखी होगी। आपने हम पांच देखी है, हम पांच भी सर ने डायरेक्ट की है। जिन्नी जूजू सर ने डायरेक्ट की है। मेरी प्यारी नागिन सर ने डायरेक्ट की है। श्रीमान श्रीमती, अरे मैं इसका नाम क्यों मैं लास्ट में ले रहा हूँ, ये तो पहले होना चाहिए। श्रीमान श्रीमती, जो कि जतीन यस कड़ाकिया बॉस, सर, अरे। यस बॉस किया था, यस बॉस। यस दो बॉस। साल तक, यस, 2 साल तक सीआईडी भी किया है। ऑफ कोर्स यस बॉस, कॉमेडी से, सीआईडी। सर मतलब कॉमेडी से जतिन हटकर हुआ। कड़ाकिया सर को डायरेक्ट करना, ये अपने आप यस में यस एक बहुत बड़ी बात है सर। क्या बोलते हो सर? यस यस, ही स्टार्टेड विथ मी, इनफैक्ट टेलीविजन पे उसने हमने श्रीमान सुमति से शुरू किया था। एंड बाद में तो बेचारा जल्दी गया, लेकिन लेजेंड था एक्टर, उसके लेजेंड जैसा था। एक्टर नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला सर आपने। गाइज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, राजन सर को प्लीज फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए बहुत सारे उनके दोस्त हैं जो हमारे ब्रॉड पे आएंगे। सो प्लीज प्लीज आप सब लोग उनको भी फॉलो करिए, मुझे भी फॉलो करिए, ताकि बहुत सारे लोग हमें जुड़ सकें। और हमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। डायरेक्टर सर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर है, जो कि ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर मुंबई में अगर किसी शो को शुरू करना है, या कोई शो डूब रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए अगर कोई डायरेक्टर है तो वो है राजन भागवत। और ये मैं एक्सपीरियंस पर्सनली कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। और ये मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर की दुआ है कि सर आप ऐसे ही हैं, और हमेशा ऐसे ही रहते हैं सेट पे भी। आप चाहे नेचुरल भी अगर सामने का भी मिल जाओ ना, तो भी आप जैसे सेट पे रहते हो वैसे ही बाहर भी रहते हो, और वो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी। सर कैसे बिल्कुल अपने आप यार, को मतलब मेंटेन कर लेते हो सर आप? रैपो, रैपो होना चाहिए। रैपो अगर नहीं होगा तो फिर काम नहीं कर सकते। वो एटीट्यूड लेके चलोगे ना तो कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन वो अगर आपको काम निकालना है, स्पेशली कॉमेडी में, तो कॉमेडी में तो सबसे पहली बात तो सबका मूड वहां पर सेट करना पड़ता है, कि जो भी करेक्ट। बंदा सेट पे आता है तो अच्छे मूड में आ जाए, ताकि लाइक यू नो कि वो अंदर से आदमी अगर दुखी है या तो अंदर से कुछ एटीट्यूड लेके आया है, तो ऊपर से कॉमेडी नहीं कर सकता वो, फिर वो दिखती है, फेस पे भी दिखती है। अंदर से फेस खुश वैल्यू। होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि सबको नॉर्मल रखो, कि सारे सबके जो भी चोचले हैं वो पूरे हो जाए। तो मेरे हाथ में नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि लाइक यू नो कि वैनिटी प्रोड्यूसर की नहीं तरफ से। है सर उसने। सर हाँ वो ईपी ने मुझे टाइम से बुलाया नहीं सर। सर वो मेरे को हाँ, मैंने, चाय नहीं मिला। सर वो कॉफी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं सर? सर मेरा ड्रेस रेडी नहीं हुआ है। कितना तामझाम और कितनी सारी चीजें आप खुद सॉल्व करते थे, मुझे पता। राइट राइट, नहीं वही करना ही पड़ता है, अदरवाइज क्या कि वो फिर आगे नहीं बढ़ता मामला, लाइक यू नो कि अंदर से कुछ यू नो ग्रजेस लेके आया है और वो कैमरा के सामने खड़ा है, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाता। एक्टर एक्टर में ट्यूनिंग बढ़ानी पड़ती है, अगर वो ट्यूनिंग भी नहीं बढ़ती तो वो सामने दिखती नहीं है फिर टाइमिंग। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए लोगों को मतलब जबरदस्ती खुश करना पड़ता है, और कुछ नहीं। वाह, ये मुझे आज पता चला सर कि आप ये ऐसा करते थे आप, क्योंकि नहीं मुझे वो याद बहुत है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक्टर के मुंह पे तो तुरंत दिख जाएगा सर वहां पर। हाँ और हाँ मैं हाँ। आपको पूरा पूरा क्रेडिट देता हूँ सर। मैं वहां पर अगर मैं एक्टिंग कर पाऊँ तो मैं सिर्फ आपकी वजह से कर पाऊँ। एक डायरेक्टर ही मुझे वहां उस लेवल तक लेके गया है, ताकि मतलब ऐसा समझिए कि पिछले कुछ 30-40 एपिसोड, जो सीरियल खत्म होने तक पिछले 30-40 एपिसोड तो मेरे पे ही चले गए। दैट इज ऑल नहीं बिकॉज ऑफ बिकॉज यू मैं सर, एक आप। वही वही देख रहा था ना भाई, तू मतलब तू एक था उसमें समझदार, बाकी सब उन्होंने उठा उठा के सब सोप के एक्टर डाले थे। मैं सोप के एक्टर को बुरा नहीं बोलता, लेकिन क्या कि कॉमेडी जैसे मैंने बोला ना, या तो आती है तो आती नहीं है। तो दोनों में से है तो, कि उन लोगों को बेचारा को टाइमिंग नहीं जम रही थी, उनको करते समय ऑड लग रहा था कि हम लोग जैसे कॉमेडी में करते करने के लिए लाइक यू नो एक करेक्ट, चीज थोड़ा ऊपर जाते हैं, करेक्ट, तो वो करेक्ट, ऊपर करेक्ट। जाने को तैयार नहीं थे। नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये होगा। तो सवालों में घिर जाते हैं उन लोग, अपने आप सवाल करते ही। फिर
परफॉर्मेंस और बाद में ह्यूमर रहता है बाजू में। जहाँ सवाल किया है दिमाग में, आप ट्रस्ट करके करो डायरेक्टर के ऊपर, तो सारी चीजें ठीक निकलती है। करेक्ट बिकॉज क्या है करेक्ट कि तो सर। पूरा विजन जो होता है ना, वो डायरेक्टर को ही मालूम होता है कि पूरा एपिसोड क्या है, क्या मूड रहेगा, करेक्ट कैसे कितना उसको करेक्ट। खींचना है, कितना उसको ऊपर उठाना है। तो वो डायरेक्टर को मालूम, वो एक्टर को वन शुड ट्रस्ट डायरेक्टर की भाई जो तो बोल रहा ये है उसको अपने करो। अब ये कॉमेडी तभी हो सकती है, या कोई भी चीज तभी हो सकती है जब आप पूरी तरह से डायरेक्टर को समर्पण हो जाओ, राइट सर? हाँ, कोई भी कॉमेडी ऐसा नहीं, कोई भी कोई भी, मतलब एक डायरेक्टर होता ही उसी के लिए, लेकिन कैप्टन ऑफ शिप होता है। उसने पहले से ए से लेके जेड तक पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई रहती है, उसको मालूम है ये सीन कहाँ पड़ने वाला है, इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, इसका मूड क्या होगा। तो उसको लेके चलो। तो बहुत डेढ़ शाने एक्टर रहते हैं, वो अपना करके जाते हैं, फिर वो सीन खराब कर जाते हैं, है ना। तो डायरेक्टर को रखा इसीलिए जाता है कि वो पूरा एक जो होता है ना, माला का बीच का धागा रहता है, वो सबको पिरोने वाला होता है। तो जैसा वाह। भी डायरेक्टर हो, उसको ट्रस्ट करके चलो। आप भले उससे ज्यादा जानते हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ नहीं जानते, ये समझ के आगे चलो। ओके, क्या ठीक है, बात है। सवाल सवाल करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके कन्विक्शन पे जाओ तो ये प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। और मैंने हाँ, देखा है कि क्योंकि मेरे को सवाल और तर्क में लकीली बहुत क्या हुआ है फर्क। ना, लकीली मुझे ये सब बातें इसलिए पता चली, मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली। मैं डायरेक्शन में आया था, मैं पहले एडिटर था। एडिटिंग से मैंने डायरेक्शन में ये अच्छा, आप किया पहले हुआ। एडिटर थे? पहले मैं फिल्म एडिटर था। मीन्स जो या शूटिंग होने के बाद जो जो पूरा आप करते जो हैं, वो जी जी बाद जी। में जो पूरा करते हैं वो पूरा एडिटिंग। हालांकि जो भी बड़े बड़े आप देखोगे ना, राज कपूर साहब है, विजयानंद साहब है, वो पहले एडिटर ही थे, जो अच्छे डायरेक्टर बने बाद में। तो ये मतलब बिकॉज क्या है कि वहां पर और सर सारी सबसे चीजें कठिन पता काम चलती है, मेरे क्या ख्याल से, नहीं होना सबसे चाहिए। हार्ड टफ काम एडिटर का ही है मेरे हिसाब से सर। वहां बेसिकली पता चलता है कि क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो और वो पता चल गया तो आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। हाउ और वही हमने नाइस। सीखा वहां पर, क्या मुझे क्या नहीं करना है डायरेक्शन में जाके, वही सीखा मैंने क्या करना है तो बाद में सीख लिया, क्या लेकिन एडिटिंग में मैंने सीख लिया कि क्या क्या नहीं नहीं करना है। करना है। और वो एक्सपीरियंस लेके फिर मैं आगे निकलता गया, और काफी सारे अच्छे लोग मिले काम करते करते। इनिशियली मेरे को जैसे पहले पहले शो के राकेश बेदी का मेरे को बहुत सपोर्ट हुआ है, बिकॉज क्या है कि वो पहले से है मेरे साथ में, कि जो ओ। सीरियल वो एक्टिंग कर रहे थे, ये जो जिंदगी, हाँ उसमें हाँ मैंने हाँ। एडिटिंग में एंट्री की थी लाइफ की, एज ए एडिटर ओके, ये करके। जो है जिंदगी हाँ आपने उसमें इनका था ये शो। शफी इनामदार, राकेश शफी बेदी वगैरह नामदार सर। ऐसे। जी। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये वो पहली कॉमेडी थी, मतलब इंडिया की पहली कॉमेडी मैं मानता हूँ, उसके इंडिया की पहले कोई पहली कॉमेडी कॉमेडी टेलीविजन पे। टेलीविजन पे, राइट। तो उसमें मुझे पहला ब्रेक मिला था, नया नया मैं आया था, और उनसे मैं शूटिंग पे भी जाके देखता था, मैं मेरे लिए वही ट्रेनिंग थी। और एडिटर था तो मैं बहुत बार आता रहता था उस शूटिंग के लिए। और उसके बाद में जब मेरे को ऑफर आई, एक मराठी सीरीज की ऑफर आई, जस्ट बोला खेल लेते एक करके, तो वो मैंने की, वो थ्रिलर थी, वो अच्छी बन गई। एंड देन फर्स्ट शो मेरे को मिला जो अधिकारी ब्रदर्स है अपने, अच्छा, आपने मार्कंड अधिकारी, थ्रिलर भी गौतम किया है क्या? अधिकारी। हाँ जी, हाँ जी, थ्रिलर में शुरुआत थ्रिलर से की थी, और एक्सीडेंटली ओ। कॉमेडी में आ गया था। तो हुआ ये हाँ, कि फिर अधिकारी ब्रदर्स का। अधिकारी ब्रदर्स ने उनका एक शो चल रहा था, कमांडर। कमांडर, यस यस, बहुत हाँ। पहले आता था वो, बहुत पहले, बहुत थ्रिलर का, फेमस हाँ। था, मैं बहुत छोटा था तब। डिटेक्टिव शो था, तो उसके कुछ एक दो एपिसोड करने थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, कर लेते हैं टाइम पास। तो 4 एपिसोड मैंने कर लिए, तो वो प्रोडक्शन के साथ में रैपो अच्छा हो गया, उनको मेरा हम्म। काम अच्छा लगा, और जो भी व्यवहार होता है एक डायरेक्टर का, वो उनको अच्छा लगा कि भाई अच्छा कर लेता है। और उस समय उन्होंने कुछ, मैं एपिसोड ही गया था 4-5 एपिसोड, क्योंकि गौतम भाई कभी बिजी थे इसमें, भूकंप उनकी फिल्म आई थी। तो ओके। वो वहां गए, तो मैंने कुछ एपिसोड इनके किए। और उसी समय उनका एक प्लान होता है कॉमेडी सीरियल बनानी है, जिसका नाम है श्रीमान श्रीमती। तो उन्होंने ओ। पूछा तुमने कुछ कॉमेडी किया है क्या। और फॉर्चुनेटली मैंने एक एपिसोड किया था, जो रमन कुमार ने मेरे को डायरेक्ट करने को दिया, ये दुनिया गजब की। ओके। या वो एपिसोड डायरेक्टर करके मैंने किया था, जो इनका ही था, जिनका ये जो जिंदगी था ना, एस एस ओबेरॉय प्रोडक्शन का था। तो उसके मैंने 3 एपिसोड किए थे, ओके। और वो मैंने दिखा दिया उनको, भैया मैंने किए हुए, आप देख लो करके। वो देख के वो सेटिस्फाई वगैरह कर सकता है करके। और मेरे हाँ, हाथ अच्छा। में पहला शो आया श्रीमान श्रीमती, और ओश। वो मैंने किया, और उसके बाद में हिस्ट्री हो गई। उसके बाद में लोगों ने मेरे को पूछे, और वो मिलने नहीं कौन सा दिया। प्रोडक्शन था सर? वो अधिकारी ब्रदर्स, अधिकारी श्रीमान ब्रदर्स का ही श्रीमती था? अधिकारी ब्रदर्स, गौतम अधिकारी, मार्कंड अधिकारी, वो मेरे मेंटर है। उन लोगों ने मुझे बनाया एक्चुअली, और उसके बाद में उनके साथ में बहुत साल बहुत काम किया, और बहुत अच्छे लोग थे, और उस समय मजा आया था ना, श्रीमान श्रीमती के टाइम पे, तो
जब तक ये चल रहा था, एक था कि डायरेक्टर को वहां पर तभी जो था ना, एक फिल्म वाले अथॉरिटी, जो फिल्म में अथॉरिटी होती है ना, वो तभी उसमें अथॉरिटी थी कि डायरेक्टर स्क्रिप्ट फाइनल करता था, डायरेक्टर कपड़े फाइनल करता था, डायरेक्टर कास्टिंग करता था, वो सारी चीजें अच्छा थी उसमें। ऐसा, ओ अच्छा। हाँ, तो तभी जाके अभी प्रोडक्ट तो अच्छे ऐसा, बनते थे तभी। ओ अभी मतलब क्या, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि 10 लोगों के विजन उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो फिर चीज हम्म, अच्छी नहीं बन पाती, लाइक बिकॉज जैसे कि करेक्ट। आप इन लोगों को भी और उस श्रीमान टाइम पे श्रीमती यस सब बॉस में, डायरेक्टर के हाथ में हाँ हाँ, होता यस था। बॉस हमारा 9 साल चला, 9 साल में हम लोग राइटर के साथ में बैठते थे, मनोज संतोषी, मैं, अशोक पाटोले हमारे मेन राइटर जो थे, और बैठ के वहां पर स्क्रिप्ट पहले बनाते थे, भाई ये होगा, हम्म ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। एक 10 सीन हम्म, बना लिए हमने, देन हम लोग जाते थे लाइक कि चलो अभी इसको फाइनल, एक 12 सीन बनने के बाद में उसमें डायलॉग पे चले जाते, डायलॉग के 1-2 राउंड हो जाते थे। इस तरह से पूरे प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व होते थे, तब जाके अच्छे प्रोडक्ट निकलते थे। अभी क्या क्या है कि बात। अभी तो मतलब हम सुबह सेट पे जब पता चलता है आज ये सीन करना है और ये सीन है करके, तो ये फर्क पड़ता है लाइक कि कभी मतलब स्क्रिप्ट भी चेंज हो जाता होगा सुबह आते ही। उतना उतना इन्वॉल्वमेंट मतलब नहीं होता, बिकॉज क्या, लाइक अभी काम भी बढ़ गया एक्चुअली। पहले ये था कि हम बड़ी, लोग वीकली करते थे, करेक्ट। महीने में हमको 4 एपिसोड करने, बट फिर भी मैं तभी भी 4-4 सीरियल करता था, मतलब डेली का ही काम करता था, वो बात अलग है। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी एक आदत है, जो आज जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो सुन के जरा चक्कर खा जाएंगे, कि मैंने पूरा श्रीमान श्रीमती और यस बॉस सुबह 7 से 2 की शिफ्ट में किया है। सुबह 7 बजे शुरू करके दोपहर 2 बजे पैकअप। ओ रियली। ये शिफ्ट में मैं काम, आप किसी को भी पूछना, राकेश बेदी को पूछना, सब लोग अरे सर मतलब आपने इतने बोल खुश दिया है, पूछो मतलब। मत, नहीं बता रहा हूँ लगे। हाँ और मतलब सारी चीज में जो लोग लेट आने में माहिर थे ना, वो लोग भी टाइम पे आ जाते थे, बिकॉज मैं वो नॉनसेंस वो लेता दो नहीं फिर। बजे वो 2 बजे छोड़ ही बिकॉज देते थे। 2 बजे खाना खा के आप घर जाओ, तो सर सुबह प्रोड्यूसर 7 कुछ से 2। बोलते नहीं थे नहीं कि नहीं, आप उनको उनका काम नजदीकी निकल छोड़ देते? भाई उनको उनका काम निकलता था ना। देखो, ओ वीकली वीकली शो थे, वीकली शो था, हमको 4 एपिसोड बनाने होते थे, हम 6 दिन शूटिंग करते थे। हाँ ओके, हाँ 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 हाँ। 6 दिन में 4 एपिसोड निकालने, तो सवा दिन का एक एपिसोड होता है, और एक दिन एक ही शिफ्ट काम करना है, ज्यादा काम करना नहीं। 7 से 2 पैकअप, खाना खा के घर जाओ। खाना खा के घर जाओ। और मुझे ये भी पता है सर कि और आप ये टाइम में बड़े 8-10 साल पंक्चुअल ऐसे थे क्या, सर। ऐसे ऐसे नहीं कि 1-2 दिन का है, ये 8-10 साल कंटिन्यूस ऐसे ही काम किया मैंने। राइट फ्रॉम द ओ श्रीमान श्रीमती के बाद में जो मेरा पीरियड था 10 साल तक, 8 से 10 साल तक मैंने यही शिफ्ट में काम किया, और मतलब काम ऊपर बहुत वाले ने आपको जो 10 का दिया था वो हर किसी को मिलता हाँ, है। जो वहाँ बोलते हैं कि मेरे पापा बोलते थे कि हर किसी को 10 का टाइम मिलता है। वो 10 के टाइम में अगर इंसान मेहनत करके निकल जाए तो बहुत आगे निकल जाता है। और वो यस टाइम का यस। आपने बराबर इस्तेमाल किया था ना सर, मुझे बेसिकली याद क्या है। उसमें सबका फायदा है, बिकॉज क्या कि जैसे जतीन जो है ना, मतलब जतीन का नकेश सुबह आता था, 7 से लेकर 2 बजे तक करते थे वो, और फिर 2 बजे दूसरे शिफ्ट में चले जाते थे, तो मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पास में 7 से 2 जो है डेडिकेटेड काम होता था, और उसमें बहुत सारा काम वाह निकल जाता था। क्योंकि वाह। 7 के शिफ्ट में मैं जानता हूँ मेरा 7:15 बजे 7:20 को रोल हो जाता था। ओह। और अभी तो तो, उसके अभी तो उसके डेढ़ बाद में घंटा बैठे तो रोल होने भी, में लगता है। भैया तभी कोई ये बताने वाला नहीं था ना मेरे को, ये पर्दे चेंज करो, लोकेशन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तभी मेरा कैमरा ऑन हो गया, इधर लग गया, और तभी कोई मतलब बड़े बड़े सेट नहीं थे। जू के हम लोग बंगलोज में शूटिंग करते थे, भाई ये दीवार अच्छी है, इधर इसके सामने शूट करो। बिकॉज एट दैट टाइम ना कंटेंट पे ध्यान और दिया कितना जाता था, फ्रीडम कंटेंट भी पे। लगता होता था सर उस टाइम पे, नहीं, कितना फ्रीडम। और फ्रीडम और कंटेंट पे ध्यान दिया जाता था, लाइक कि वहाँ तभी ये तामझाम नहीं देखा जाता था, सेट क्या है, कपड़े क्या है, क्या है। उस समय देखो कि प्रोडक्ट क्या चल रहा है, क्या एक्टर कह रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें देखी जाती। क्या बात और है लाइक, यार। हाँ, बिकॉज मेरा क्या मालूम है, मेरा जो कॉमेडी का जहां तक ताल्लुक है, मैंने जो कुछ सीखा, मैंने किसी के पास में, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया हूँ, लाइक कि मैं जाके वहां पर और ये किसी करूँ। को असिस्ट भी नहीं किया है सर आपने? मैंने किसी को असिस्ट भी नहीं किया। मैंने एक लव्य की तरह फिल्में देख देख के शूट किया। मैंने चुनौती की शूटिंग पे जाता था, चुनौती एक शो था, कैंपस चुनौती, उसके शूट पे जाके कैंपस। ऑब्जर्वेशन कर, हाँ हाँ, तो ओ उसमें यस यस। ऑब्जर्वेशन करता था, मैं ऑब्जर्वेशन करता था, और हुआ ये कि मेरे को बिगिनिंग से ना बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने को मिला, जैसे सतीश शाह है, शफी इनामदार है, राकेश बेदी, ये सारे, रीमा लागू, जतिन अर्चना कनौतिया। पून सिंह, जतिन कने, सब बड़े बड़े लोगों के साथ। और उनसे क्या है ना कि अनजाने में आप अपनी आंखें खुली रखो तो काम करते करते भी बहुत कुछ सीख जाते हो। करेक्ट बोला सर आपको आपने, किसी बिल्कुल स्कूल में जाने की करेक्ट। जरूरत नहीं है, आप सेट पे ऑब्जर्वेशन रखो, ये आदमी क्यों इम्प्रोवाइज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। शफी भाई से मैंने बहुत सीखा, इज अ जेम एंड इज अ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। और वो करेक्ट सर बिल्कुल। इतना ईज में काम करते थे ना कि पूछो मत, कि लाइक उनसे, और
बेदी साहब से बहुत सीखा हूँ। बेदी साहब तो मतलब वो खान खजाना है, लाइक करेक्ट। नो राकेश बेदी, मतलब उनसे आप डिक्शन की सीख, हालांकि मैं महाराष्ट्र हूँ लेकिन उनसे डिक्शन विक्शन में काफी उनसे मैं ये सीख लिया, लाइक नो ओके। कि वो रोकते थे, भाई राजन ये ऐसा नहीं है, करेक्ट नहीं बोला, ऐसे बोल। और उसमें मेरे को अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हाँ हर एक का अपना लैंग्वेज होता है, मातृभाषा होती है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन ही इज लाइक नो बहुत कमाल का आदमी था। और जहां तक कॉमेडी की बात है ना, मैंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों से ज्यादा सीखा हूँ। उनकी फिल्में जो होती ओके। है ना, मतलब सहज होती है, उसमें कोई तामझाम नहीं होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। और मुझे इस बात का प्राउड है कि ये जो है ना अपना, ये यस बॉस मेरी एक सीरियल थी, वो यस बहुत बॉस, पॉपुलर, यस। बहुत आसिफ पॉपुलर शेख, थी, यस। कविता कविता ऑफ कोर्स। कपूर, राकेश बेदी, और ये, तो वो शो जो है ना, मैं सबसे बड़ा फैन था कॉमेडी में ऋषिकेश मुखर्जी का, ऋषिदा का। ओके, ओह अच्छा। मतलब उनको, मेरे लिए वो भगवान थे कॉमेडी के। करेक्ट। और एक दिन राकेश भाई ने बोला मेरे को, राकेश जी ने, कि राजन अपने यूनिट को, यस बॉस को ऋषिदा मिलना चाहते हैं। मैं तो फ्लैट हो गया यार, वो क्यों मिलना चाहते हैं? तो अरे बोलते नहीं क्या नहीं, उनका बात। उनका बर्थडे है और वो सबको मिलना चाहते हैं, अपने 4-5 लोग हैं, सब चलते हैं, उनको मिलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली था कि ऋषिदा तभी बेड रिटर्न थे, उनका पूरा ओके। मतलब शरीर जो चल नहीं रहा था, बहुत आखिरी आखिरी दिनों में, लेकिन और लेकिन बात बात अच्छी कर रहे थे, लाइक नो सब सारी चीजें ओके। रिसीव कर रहे थे। समझ सकते थे, ओके। तो हाँ, तो बोले यार इतने बड़े आदमी को मिला और मैं उनका फैन रह चुका हूँ, चलो मिलते हैं करके। तो मैं, आसिफ भाई, आशिक शेख और राकेश जी और एक दो लोग ऐसे मिलने गए उनको, पाली हिल पे। और मिलने गए तो वो मेरे से ऐसे बात करने लगे जिसमें मैं से उनको बहुत पहले मिल चुका हूँ। अरे आओ क्या राजन बात। बैठो, ये करो वो करो, हाँ ये करो। मैं बोला सर आप, अरे यार, बोलता है बेटा क्या है कि मैं अभी ऐसा हूँ, बेड रिडन हूँ, ओके, और मेरे लिए कुछ बाहर की दुनिया कुछ है, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो मैं तेरी जो सीरियल है यस बॉस देख के, वो देख देख के दिन निकालता हूँ। क्या और उनके बेड के सामने बात। एक टीवी रखा था। बोलता मैं सारे रिपीट देखता हूँ, सारे चीज जितने रिपीट आता सब देखता हूँ, और मुझसे ज्यादा उनको सारे मेरे एपिसोड मालूम थे। ये एपिसोड में तुमने ये पंच डाला था, ये किया था, वो किया था, वो किया अरे था, क्या वो सीन बात। अच्छा हुआ था, वो एक्टर अच्छा है, वो फला एक्टर कौन है, ये कौन है। सो क्या इस बात है। तरह का उन्होंने सब कुछ बताया। तो आई वॉज तो फ्लैट यार, कि जिसका मैं अच्छा, ये फैन तो था, मैं अवार्ड, हूँ। ये एक अवार्ड के और बराबर होगा ये चीज तो हाँ, अपने और लिए। उनको मेरा मेरा जो एपिसोड है, मेरा जो काम है, उनको अच्छा लग रहा है। और बाद में उसने एक बहुत बात, इमोशनल बात कही, लाइक कि जो बहुत मायने रखती है मेरे को लाइफ में, कि उन्होंने कहा राजन मालूम है तेरे को, मेरे को ना शाम शाम को 8 बजे एक बहुत पेनफुल इंजेक्शन दिया जाता है, शाम को लेने को बोला इंजेक्शन डॉक्टर ने। और नर्स वर्स उनके घर पर ही थी, बिकॉज उनकी पूरी जो ट्रीटमेंट वहीं पर हो रही थी। तो मैंने नर्स को बोल के रखा है कि तुम मेरे को जो इंजेक्शन है, जो दर्द वाला, ज्यादा दर्द वाला, वो शाम को 8 के और 8:30 के बीच में देना, क्योंकि उस समय यस बॉस का फ्रेश एपिसोड चलता है, तो मेरे को अरे तकलीफ कम क्या होगी। बात है, क्या बात है सर, क्या तो बात दिस है। वाज अ लाइक कॉम्प्लीमेंट, लाइक मतलब इस तरह का, लाइक और ये तो दादा साहब भगवान क्या, फाल्के अवार्ड से भी हाँ बड़ा है। बड़ा है यार, मतलब क्या कि मतलब उनसे तो हम लोग मिलना मतलब ये था, लेकिन उस आदमी ने बड़ी बात। अपना काम साइलेंटली इतना देख रहा था, और मतलब कमाल की बात है सीरियसली। सर आई एम सो मच तो ऐसे, ग्रेटफुल, आज मुझे अपने आप को बहुत नहीं ग्रेटफुल ऐसे फील हो ऐसे रहा है कि लोग, मैंने हाँ आपसे वो, बात। और ये करते करते फिर कॉमेडी करता गया, कॉमेडी करते करते फिर एक दिन मड में शूटिंग चल रही थी, तो लाइक जल्दी पैकअप हो गया, तो निकले घूमने घामने, हमारी तफरी चलती रहती थी, लेकिन उधर उधर घूमो, तो देखा तो सीआईडी का शूटिंग चल रहा है एक हाँ बंगले हाँ। में। और ओके। बीपी सिंह साहब और मैं, बहुत पहले मैंने 1 साल दूरदर्शन में भी काम किया था, हाँ अच्छा, ओके। फिर फिल्म एडिटिंग में न्यूज एडिट करता था मैं। तो वहां पर तभी वो मतलब सीनियर और नॉन कैमरामैन थे, और ओके। तभी वो मेरे को जानते थे अच्छी तरह से, लाइक कि ये है काम अच्छा किया, और मेरा काम भी उन्होंने देखा था तभी कि, जैसे मैंने बताया मराठी सीरियल का मैंने थ्रिलर किया था, हाँ हाँ। राजा रैंचो का था, तो वो भी मैंने किया था। अच्छा अच्छा। बंदर हाँ का हाँ। सीरियल, हाँ। तो हाँ। ये मेरे को सिंह साहब को मिल के आता, चलो यार बहुत पुराने दोस्त है, तो हम लोग मिलने गए, तो सीआईडी का शूटिंग वूटिंग चल रहा था वहां पर। करेक्ट। तो इधर उधर की बातें हो रही, यार क्या कर रहा है उस यार, टाइम तो पे तो बीपी बहुत, सिंह सर ही करते थे ना, डायरेक्ट वगैरह सब वही हाँ करते तभी थे ना। आते, स्पेशल एपिसोड पे हाँ। करते थे। स्पेशल ऑफिसर तो उस थे समय सर, वो करेक्ट। स्पेशल एपिसोड उनका चल रहा था, तो वो थे वहां पर, तो मेरे को बोले यार क्या, कहाँ घूम रहा है, मैं बोले खत्म हो गया सिंह साहब, तो इधर उधर घूम रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो बोलते यार तू कॉमेडी में बहुत अच्छा कर रहा है, मैं बहुत सुन रहा हूँ, अच्छे अच्छे शोज तुमने दिए, ये चल रहा है। तो बोला बस चल रहा है, बोला बस। तो बोलता है साला तुम पहले थ्रिलर कर रहे थे, मैंने तुमको देखा है, तो तुमने थ्रिलर क्यों नहीं कर रहे हो? बोले यार कोई देता ही नहीं थ्रिलर, लोग समझते हैं कि कॉमेडी कर सकता हूँ। कॉमेडी का है। तो बोले तुम काम करो कि
एज इट इज सीआईडी में हम लोग 4-5 डायरेक्टर अलग अलग एपिसोड कर लेते हैं, एपिसोडिक करते हैं ना, तो अलग अलग स्टोरीज अलग अलग डायरेक्टर करते हो, तो तुम यहाँ सीआईडी क्यों नहीं करते हो करके? तो बोले यार मेरे सोने पर सुहागा है, मेरे लिए तो इतना तो गोल्डन चांस था। लेकिन बोला मैं करेक्ट। सारे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं मेन कॉमेडी कर रहा हूँ, तो बीच बीच में जैसे 4 दिन छुट्टी मिली तो 4 दिन में जाके सीआईडी करके आया। तो ऐसे करेक्ट। सीआईडी भी मैंने की है, लाइक 2 साल तक बीच बीच हाँ। में करता रहा मैं, लाइक हाँ, छह करेक्ट। सात एपिसोड शायद सर, किए होंगे। सर हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ सवाल भी पूछे, वो भी बीच बीच में ले रहा हूँ। हाँ सॉरी मुझे आपको मैं पूछ बीच लेना में भाई, काट रहा हूँ। बिकॉज So आई एम what न्यू will टू you? इंस्टा। I know it's okay, कोई बात नहीं सर। सर what will you suggest for those who want to become director? जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रॉड पे जितने लोग हैं सबका स्वागत करता हूँ। तनु मैम, थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच। मुकुंद वेलकम। हेतल भाई के हेयर बहुत ही कूल लग रहे हैं, थैंक यू मुकुंद। विश्वा, थैंक यू सो मच। ओ विश्वा, आप विश्वा, विश्वा आपको सर आई लव यू बोल रही है, बहुत फेवरेट हो आप उनकी, ऐसा बोल रही है। थैंक यू डॉक्टर थैंक लाडली यू। वाला, थैंक यू, वेलकम ऑल, वेलकम गाइज। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आप यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात है। अपने क्वेश्चन जो भी है सब आप यहाँ पर रखिए, ताकि हम सर को पूछ सके। सर व्हाट वुड यू सजेस्ट हु वांट टू बिकम अ डायरेक्टर? आदित्य ने पूछा है। हाँ बेसिकली क्या है कि एक जो बेसिक कोर्स है वो कहीं से आप इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, और किसी अच्छे डायरेक्टर के पास काम करना। एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो 1-1.5 साल में शुरू नहीं होगा। आपको अच्छा खासा एक 2-3 साल तक अच्छे डायरेक्टर के नीचे काम करना पड़ेगा, उससे एक्सपीरियंस लेके फिर आप आगे जाइए। करने को क्या है कि अभी हमारे यहाँ पर 5-6 महीने के बाद में असिस्टेंट को लगता है कि मैं डायरेक्टर क्यों नहीं हूँ करके। डायरेक्टर करने को एक्शन कोई भी बोल सकता है, आजकल टिकटॉक पे भी डायरेक्टर हो गए, तो दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। बट आपको अगर अच्छा काम करना है जिंदगी में, लाइक तो अच्छी उसकी कारीगरी सीखनी है। बिकॉज कोई भी स्किल लो आप, आप कारपेंटर बनो, आप वायरमैन बनो, ये चीज तो उसकी डिटेल्स आपको जानना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। लेकिन करेक्ट। खाली अगर आपको क्या है कि जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास में लाइक पावर्स है, वो कभी भी एक्शन बोल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी सेंसिबल डायरेक्टर के साथ में काम करो, देखो कैसे सोचता है, कैसे विजुअलाइज करता है, विजन कैसे है उसका, किस तरह से सीन को डेवलप करता है, अच्छी फिल्में देखो, और फिर तुम अपने आप डायरेक्टर बन जाओगे। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बेसिक कोर्स आपको करना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकलिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंगल करेक्ट। का नॉलेज होता है, स्क्रिप्ट का नॉलेज होता है। बिकॉज डायरेक्टर बोला तो ये नहीं कि आपने खाली परफॉर्मेंस वहां जाके दिखाया, हाँ, क्योंकि सारी चीजें आपको ये भी देखनी देखना होती है है कि ना। आप जब एक चीज डायरेक्ट कर रहे हो तो वो एडिटिंग के बाद में कैसे लगेगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि मैं एडिटर से डायरेक्टर बनाऊं, तो मेरे को पहले ही पता होता है कि इसमें से कितना रहने वाला है, कितना कटने वाला है, क्या करने वाला है। अगर कोई एक्टर वहां पर कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, तो उसको किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ डायरेक्शन में। तो करेक्ट। सामने वाले का क्लोज लेके कितना लेना है, क्या करना है, कैसे उसको उसको बगैर पता चले उसे 1-2 लाइन बुलवा के कैसे कट कर सकते हैं। वो सारी टेक्निक आपको एडिटिंग में सीखने को मिलेगी। और करेक्ट। अगर हो सके तो डायरेक्शन करते करते आपको अगर वक्त मिलता है, तो बीच में 2-3 घंटा एडिटिंग में बिल्कुल स्पेंड करना। बिकॉज क्या उधर ही बात। आप ज्यादा सीखोगे। बिकॉज क्या एडिटिंग बात। जब तक आपको नहीं मालूम तब तक डायरेक्शन नहीं कर सकते, मैं लिख के देता हूँ आपको। और एडिटिंग करेक्ट। आपको जाना ही जाना है। अगर आपने 2 साल का कोर्स किया है डायरेक्शन का, तो आपको कम से कम 6 महीने एडिटिंग में बिताने पड़ेंगे। एक पहले ये ओ। था, मालूम है ना, पहले रिवाज था कि लाइक कि हम लोग जो डायरेक्शन में लोग रहते शूटिंग के बाद में असिस्टेंट होकर एडिटिंग रूम में जाके बैठते थे, देखते थे एडिटिंग क्या हो रही है करके। क्या हो रही लेकिन है। अभी सिस्टम ऐसे, अभी फैक्ट्री हो गई है। अभी लाइक एक बंदा वहां पर गया तो उसको 30 दिन भरने, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर देखता रहता, 2 दिन आए ने पगार काटो करके। वो चक्कर में है, मतलब इट्स बिकम वेरी मैकेनिकल। तो उसको डायरेक्शन करेक्ट। मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर आपको जरूरी नहीं है। मैं फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ, मैंने ऑफिशियली कैमरा भी किया था एक डॉक्यूमेंट्री का। ओके। बट ये जरूरी नहीं कि मैं कैमरा जानता हूँ, वर्क जानता तो मैं कैमरामैन बनूं। मेरे को पहले बहुत करेक्ट। शौक था, जब मैं थ्रिलर करता था मैं कैमरा ऑपरेट करता था। लेकिन आपको मालूमात होनी चाहिए कि अगर दादा आपको बता रहे हैं तो लाइक उसमें क्या मुसीबत हो सकती है, एंगल लगाने में क्या मुसीबत हो सकती है, पर्टिकुलर एंगल, वो एंगल क्या कहता है। ये नहीं कि आपने कैमरा रख लिया है, लेकिन वो पर्टिकुलर एंगल का एक ये होता है, लाइक कि जैसे सीन बहुत मोटे मोटे लेंगे तो आप क्लोजअप में होता है, एक्सप्रेशन होते हैं, मिड शॉट में आपको बॉडी एक्शन दिखाते हैं, और लॉन्ग शॉट में एटमॉस्फेयर दिखाते हैं। ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद में भी करेक्ट। उसमें बहुत सारे उसकी थियोरी है जो आपको सीखनी होती है। तो वो सीखनी होती है। सीन डेवलप कैसे किया जाता है,
अगर सीन आपको ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि डायलॉग आके बोल के निकल गया, आपने अच्छी तरह से शूट कर लिया, खत्म हो गया, वो नहीं है। वो तो मैं बोलता हूँ डायरेक्शन ही नहीं है। अगर आपको ऐसा सीक्वेंस दिया जाए जिसमें डायलॉग ही नहीं है, हम्म एक आध एक्सीडेंट सीक्वेंस है और उसमें आपको एक्सीडेंट दिखाना है, ओके, एक्सीडेंट तो होता है आपका, 2 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आपको करेक्ट उसको स्ट्रेच करते हो फिल्म के हिसाब से और उसको बनाते हो 5-6 मिनट का, और उसमें करेक्ट लगते कम से कम 50 से 100 शॉट लगते हैं। तो वो शॉट्स राइट क्या लेने हैं जिससे वो रियल लगे, उसका इम्पैक्ट आ जाए, वो देखना जरूरी है, वो पता होना चाहिए। म्यूजिक के करेक्ट पॉइंट्स करेक्ट कहाँ शुरू हो गए कि म्यूजिक ही नहीं पीछे चल ही रहा है, कारपेट म्यूजिक उस तरह का नहीं होता है। ऐसा इस नहीं तरह से होता। यहाँ से म्यूजिक शुरू होगा, इतना पॉज उसका जाएगा, ये जाएगा, वो सारी डिटेलिंग बहुत जरूरी है करना, जानना बहुत करेक्ट जरूरी है। सर, मेरे मन में अभी तक आज तक यही गलत फहमी थी ये सुनने से पहले कि डायरेक्शन मतलब वो कैमरा के साथ में जो कुर्सी लगा के बैठते जो मॉनिटर के पास, वही डायरेक्शन जो बताता अभी है कि भाई आपको ऐसे करना है, इधर से क्या इधर हो जाना है, गया, इधर से क्या हेतल, क्या हो गया मालूम है ना, टेलीविजन में काम इतना बढ़ गया है, ओके, तो 2-3 जो अपने असिस्टेंट आते हैं डायरेक्टर, देखते हैं 1-2 दिन डायरेक्टर ने आ गया तो प्रोड्यूसर ने एसोसिएट को बोले खड़ा हो जा भाई, बोलना है ना, वही बोलने, लाइनें क्या करनी है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, लाइनें बुलवा ले करके। और 5वें दिन पता चलता है कि प्रोड्यूसर को, भाई ये तो असिस्टेंट काम कर रहा है, जो मेन डायरेक्टर है वो 25,000 ले रहा था, तो इसको मैं 5,000 में पटा लूं, उसको डायरेक्ट वो डायरेक्टर बन जाता है, प्रोड्यूसर का काम चल जाता है। तो इस तरह का काम बहुत हो रहा है आजकल, तो राइट मतलब राइट राइट गाइस और गाइस एक है आई ना एम कि एक हार्डकोर ट्रेनिंग होनी चाहिए, हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं है। नहीं आप है। मेरे को बताओ कि पहले लोग जो आते थे ना, मतलब सुभाष घई के टाइम पे वगैरह, वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते, पुणे इंस्टीट्यूट से आते थे, इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, उधर से आ रहे। अभी कहाँ क्या है, एक्टिंग के लिए फिर भी भाड़ा में दुकान खोल के बैठे हैं सब लोग एक्टिंग कोर्स की, लेकिन डायरेक्शन के लिए दुकानें कहाँ हैं, कैमरा के लिए नहीं है। दुकानें कहाँ है, तो वो तो ऐसे ही सीख रहे बेचारे, प्रोसेस में सीख रहे। और उसमें करेक्ट। से भी बहुत लोग हैं जो ग्रास्प करके चलते हैं। अभी जैसे आप देखोगे कि मेरे कम से कम 5-6 असिस्टेंट्स बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। जीतू, उसमें से मैं उसका नाम लूंगा जीतू सर। है, शशांक शशांक बाली है जो भाभी जी शशांक घर पर सर। कर रहा है, यस। ओके, अमित दामले है जो बीरबल कर रहा था, गिरीश ओ। मोहिते मराठी का बहुत बड़ा फिल्म का डायरेक्टर बन गया, ओ गिरीश मोहिते, अच्छा। ओके। ज्ञानेश भालेकर है, बहुत सारे, हीरा अरोरा अभी कपिल के इसमें कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है काम। क्या बात है ऐसे सर, क्या बहुत बात। बहुत लोग अच्छे डायरेक्टर्स बने हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा, समीर कुलकर्णी बालाजी का वन ऑफ द कुमकुम भाग्य वगैरह कर रहा है, हाँ हाँ ही हाँ स्टार्टेड करेक्ट। विथ मी। और ये सारे अच्छा। लोगों ने मेरे साथ में क्लैप से शुरू किया, ऐसे नहीं कि सीख के आए थे, ओके 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 ओके। मतलब उन लोगों ने बेस से शुरू किया है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि बाहर से बहुत कुछ डायरेक्शन सीख के आए और मेरे के, यही बोलता कि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ में काम करो, ईमानदारी से काम सीखो, पहले पहले पैसे के पीछे मत लगो। करेक्ट। हमारे यहाँ अभी हो गया ना कि डायरेक्शन में जो बंदा आता है तो वो चाहता है यार कितना मिलेगा यार, इतना नहीं होगा, इससे नहीं होगा यार, उनकी भी हाँ मजबूरियां भाई। होती है एक्चुअली, होती यार है मैं तो बिल्कुल। दिल्ली से आया हूँ, मैं तो पंजाब से आया हूँ, मैं तो तमिलनाडु से आया हूँ, मेरे को रहना भी है, खाना भी है, पीना, वो भी मजबूरियां हैं, ऑफकोर्स मानता हूँ मैं, लेकिन आप ये देखो किसके साथ आप काम कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो करेक्ट अभी बोले। मैंने कभी वो नहीं रखा है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं मेरे असिस्टेंट को आगे आने नहीं दूंगा। हाँ मैंने हाँ हाँ, ये मैंने असिस्टेंट को देखा हमेशा है। आगे किया है और हमेशा उनको बोला करो, तुम करो यार, यस मुझे गलती सर। हो गई तो मैं बैठा हूँ करके। और कई बार बहुत ऐसा भी बहुत हुआ सारे है बहुत कि बहुत आपने एक बहुत सारे सीन कर डायरेक्टर ना, दिया हो, हाँ, आपने बहुत एक सारे सीन डायरेक्टर कर दिया होता है। पजेसिव होते हैं, हाँ। हाँ, आपने एक सीन कर दिया होता है और सीन करने के बाद आप बोलते हैं अरे जीतू एक काम कर, अभी इसका ना क्लोज आप ले लो देखो, और आप बैठते हो वहां पर प्रॉपर देखते हो कि जीतू कैसे करता है, ये मैंने मैंने खुद नोटिस किया। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैं किसी को ब्रिलियंट। देता भी तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल आदमी को देता, और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही होता ना, बिकॉज करेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर ने अपने को कोर्स। काम दिया और रहता है, तो ये सारी चीजें बहुत है नए लोगों को आने के लिए कि अच्छे डायरेक्टर का हाथ पकड़ के चलो, सीखो उससे, करेक्ट। काम ईमानदारी से सीखो, कुछ बड़ी बात नहीं है, आपका तकदीर है, आपका सिंसियरिटी है तो आपको, और काम बहुत है। और मैं तो बोलता हूँ ना, हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, लाइक कि यहाँ पर आपको आपका कोई क्वालिफिकेशन पूछता नहीं है। मुझे तो आज करेक्ट तक किसी बोला। ने पूछा नहीं कि तुम कहाँ तक पढ़े। करेक्ट करेक्ट हालांकि करेक्ट। हालांकि मैंने मेरा करियर 11th जो FY जैसी बोलते हैं ना, 11वीं, तब से शुरू 11वीं। किया। हाँ, अच्छा। SSC पास होने के बाद में 11वीं से मैंने अप्रेंटिस एडिटिंग शुरू किया था। ओ अच्छा। वहां आना जाना शुरू कर दिया था, तभी से मैंने, मतलब कॉलेज बाय द टाइम 12th में बैठा था एग्जाम में, तब तक मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, तब सर तक एक मैं नादिया ज्वाइन ज्वाइन करके कर। आपकी फ्रेंड फैन है,
नादिया, अच्छा। वो हाँ, पूछ रही है कि हाउ हैव यू मैनेज्ड योर इंटरेस्ट फॉर सो लॉन्ग। इंटरेस्ट बिकॉज मेरे को सब और किसी चीज में सब इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मतलब आपको भी अपना इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल है कि बिल्कुल चलो बिल्कुल। चलो अभी मैंने ये नहीं, सीख लिया तो क्या अभी मैं है ना ये कि देखो, सीखूं। मेरा है ना, मेरा एक तो कॉमेडी है, मेरा जॉनर जो हम्म कॉमेडी है, और कॉमेडी में हम्म हर बार नया कुछ ना कुछ निकलते रहता है, लेकिन हम्म एवरी टाइम हमेशा मेरे को कुछ नया पंच देना होता है, नया कुछ एपिसोड देना होता है, एंड इट हम्म। मेक्स मी लाइक फ्रेश कि भाई आप कल जाके नया काम करो, कल जाके नया काम करो। मैं मेरे को मेरे काम में पूरा इंटरेस्ट है आज तक भी, और उससे काम करेक्ट से प्यार करता हूँ मैं, तो करेक्ट इंटरेस्ट होना ही करेक्ट। है। मतलब आप देखोगे कि मैं आज भी शूटिंग करता हूँ, बहुत से डायरेक्टर जो सीनियर लेवल के डायरेक्टर है मेरे टाइम के, वो तो आके सुबह निकल जाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करेक्ट करता हूँ। करेक्ट मैं, आप आप देखोगे, सर। मैं आज भी सुबह 9 बजे पहुंचता हूँ शूटिंग पे, राइट। और 9 के बाद में निकलता हूँ, रात के 9 के बाद में, बिकॉज आई नो मैं सर। आई लव माई वर्क, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्क। फॉर सो दैट्स सर, इट। हमारे हम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड है प्रसाद बर्वे, जो यहाँ पर हाँ मौजूद है। हाँ। और मेरा भी बहुत फेवरेट एक्टर है वो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। और आपका भी बहुत फेवरेट है वो एक्टर, मुझे पता है। यस यस यस, इज माई उनके साथ अभी फेवरेट। अभी कौन सी सीरियल कर रहे थे सर? वही श्रीमान श्रीमती जो सेकंड हो रहा था, वही श्रीमान ना? श्रीमती फिर से आया था, तो उसमें प्रसाद फिर ने से। किया था। आई जतिन नो का रोल मुझे किया पता। था, हाँ हाँ। जतिन सर का कैरेक्टर इसमें किया था। ये आई कुछ नो। मैसेज कुछ आ रहा है, वीडियो हैज हाँ एक्सीडेड सर जी। मैक्सिमम टाइम। सर, नहीं कोई बात नहीं सर। एक्चुअली कोई ना। क्या है कि वो इधर 1 आवर खत्म होगा ना, उसके बाद वीडियो हम्म। कट होगा, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके ओके। नानू मिश्रा पूछ रहे कि सर जी, मैं भी एक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं क्या मुंबई आके आपसे मिल सकता हूँ? भाई मुझसे आके मिलो, लेकिन ये मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ आपको कुछ काम मैं दे सकता हूँ क्या नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे पास में मेरी अपनी बड़ी टीम है, और करेक्ट। फ्रैंकली मैं बोल दो, वेटिंग लिस्ट पे अभी भी 5-6 लोग हैं जिनको मैं अभी भी हम्म दे नहीं पा रहा हूँ काम, बिकॉज क्या कि एक टीम होती है, उससे बाहर आप सेट पे लोग नहीं रख सकते। दैट्स अ करेक्ट प्रॉब्लम। करेक्ट राइट। सर आप प्रसाद। मुंबई आओ, आपको गाइडेंस होगी तो मिलेगी, उससे ज्यादा मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, ना मैं एक्टिंग का प्रॉमिस करता हूँ किसी को, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं रहा। नहीं रहा। सर हमारा हाँ, दोस्त लेकिन कि प्रसाद पूछ रहा है, सॉरी प्रसाद मैं तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा लेटली ले रहा हूँ क्योंकि वो सारे नीचे चले गए थे। प्रसाद कह रहा है कि हाउ डू आई फील लुकिंग ऑल योर असिस्टेंट्स ग्रोइंग एज इंडिपेंडेंट सक्सेसफुली डायरेक्टर्स, ऑल थैंक्स टू योर ट्रेनिंग सर। यस एब्सोल्युटली प्रसाद, ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन ट्रेनिंग। ही इज सच अ जैम ऑफ अ पर्सन कि लोगों को एक्चुअली क्या सिखाते मालूम है, भी। मैं मेरे असिस्टेंट्स को ना मैं इधर उधर देखने देता नहीं। दे आर आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट, लाइक मास्टर कि टीचर की तरह रहता है, और उनको मतलब उनके भी जो पेरेंट्स है वो भी मुझे दुआएं देते हैं कि भाई बच्चे को ठीक ठाक रखा है इंडस्ट्री में रह के भी, लाइक बिकॉज आई डोंट अलाउ देम टू हैंग आउट विद एक्टर्स, हैंग आउट विद अदर थिंग्स, बिकॉज काम करेक्ट। करना सिंसियरली काम करो, तुम्हारे लिए आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। मैं बिल्कुल। फालतू चीजों में उनको इंटरेस्ट नहीं लेने, मैं एक्चुअली उनको रखता हूँ पेरेंट्स की तरह रखता हूँ। मेरे को ये राइट। भी पता होता है कि पैकअप के बाद कहाँ जा रहे हैं। ओके। हाँ, तो वो सारी चीजों में उनको ये करता हूँ, कंट्रोल रखता हूँ, बिकॉज उनके यार करियर बनाने आए हो तो करियर बनाओ ना। बाकी हाउस। सारी चीजों के लिए जिंदगी पड़ी है, मतलब अगर तुम ये नहीं बनोगे, अगर तुम कल डायरेक्टर नहीं बनोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। करेक्ट सर करेक्ट। देखो इंडस्ट्री अपनी ऐसी है ना, मैंने उनको वही बोला है कि तुम किससे ज्यादा नजदीकियां भी मत रखो, दूरियां भी मत रखो। सॉरी, तुम एक्टर, तुमको बता रहा हूँ, बोला एक्टर जो बोला आज गले में हाथ डाल के तुम्हारे बोला जब तक शेड्यूल तुम्हारे हाथ में है तब तक बोलेंगे भाई यार मेरा सीन लगा दो यार, तेरे को बहुत करेक्ट करेक्ट। इंपॉर्टेंट बना देंगे कि तू बहुत दुनिया में इंपॉर्टेंट एक ही तू ही आदमी है करके। गिवन। लेकिन बोला 3 साल के बाद में तू जब मिलेगा ना किसी पार्टी में, तेरे को विश भी नहीं करेगा, आगे निकल जाएगा। तो बोला नहीं ये सर ऐसा, ये बात से मैं फिर आप मतलब मेरी मेरी अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। अभी जीतू मुझे मिला था, जीतू मेरे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड भी है, सो हम अरे दोनों तेरी बात कभी नहीं कर रहा बातें। हूँ, बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से हमारे जो रहते हैं, लेकिन कि इतने स्मार्ट होते हैं ना, यार यार तू यार जीतू तुमने, मतलब ऐसा है कि लाइक कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कि आपको लाइक कि हाँ इन चीजों में ज्यादा मत पड़ो, जो काम करना है वो काम करो, और अपने घर जाओ, काम एक सीखो, आपके जितना सीखना सीखो। एक आपके फैन है अभिषेक करके, बोल रहे हैं कि सर आप जो बोल रहे हो ना बहुत दिल से बोलते हो, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते, इसीलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपने बहुत सारे दिल भेजे हैं सर। वाह क्या बात है। अच्छा अच्छा। यार वही तो है ना, अगर मैं किसी को यहाँ बैठ के गाइड कर रहा हूँ तो जेन्युइनली गाइड करना चाहिए, ना तो मतलब नहीं हाउ कुछ। स्वीट।
मेरे मेरे कजिन भी बिकॉज आया हुआ है, सब लोग यहाँ पर आए हुए। थैंक यू सो मच सर। मतलब इतने सारे लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ आपके और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो सर। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपको काफी टाइम से पूछना चाहता था, बट फोन पे क्या होता था कि आप, हमें लगता था कि आप कहीं बिजी होंगे तो क्या लंबी बात करें, इसलिए शॉर्टकट में बात खत्म करके रख देते थे। बट हमारी वैसे भी कई बार बहुत सारे इंटरेक्शन हुए हैं, गुरु को लेके काफी सारे इंटरेक्शन हुए हैं। सर मुझे मुझे ये जानना था कि जब आपके पास, क्योंकि एक्टर, एज एन एक्टर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्क्रिप्ट देखने का कुछ अलग होता है, आपके पास जब स्क्रिप्ट आती है तो आप उसको किस नजरिए से देखते हो? आपको क्या, आपको सच में कब ऐसा लगता है कि मुझे ये स्क्रिप्ट करनी चाहिए, मुझे ये नहीं करनी चाहिए? बेसिकली क्या है मालूम है ना कि मेरे पास में जब स्क्रिप्ट आना जाना, तो अब वो बहुत पहले की तुम बातें बता रहे हो कि लाइक अभी तो खाली कॉन्सेप्ट पता चलता है कि भाई ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। वो स्क्रिप्ट ओके, शूटिंग पे स्क्रिप्ट, आती है सर आपके पास? हाँ स्क्रिप्ट तो अभी डायरेक्ट शूटिंग पे ही आते हैं, तो ना हाँ बोलने का मैं जनरली देखता हूँ कि भाई प्रोड्यूसर कौन है, एक्टर्स कौन है बेसिकली। बिकॉज इन करेक्ट। कॉमेडी क्या होता है कि अगर आपने अच्छा कास्टिंग कर लिया ना, तो आपकी जो है 70% नैया पार हो गई। अगर कास्टिंग करेक्ट। मिसफायर किया है तो प्रोजेक्ट को कोई नहीं बचा सकता। लाइक कि नहीं आपने बचा बोला ये सकते। कर लेगा यार, तो हाँ वो नहीं हाँ। होता। कर लेगा जो कड़क कास्टिंग होती है, जो श्रीमान श्रीमती की कड़क कास्टिंग थी, करेक्ट। यस बॉस की उसमें कोई कड़क मना कास्टिंग, कर ही नहीं एकदम सकता। कड़क कास्टिंग। हाँ करेक्ट। मतलब यस बॉस के टाइम पे तो मेरे को मतलब कई लोग पूछा भी है, तुम आसिफ शेख को लिए तो वो तो मतलब तभी विलन विलन के रोल करते थे। लेकिन बोला करेक्ट। नहीं यार, यस। हमने उनका काम देखा हुआ है, लाइक कि जो कॉमेडी करते हैं, लाइक जो 2-3 फिल्मों से बहुत अच्छा सुपर। किया था। और सुपर। वो ऐसे ब्लैक हॉर्स निकल गए कि उन्होंने मतलब किसी को मतलब बहुत कमाल का काम किया, और आज तक काम कर रहे हो, आज आज तक तक अच्छा कर रहे काम हैं कर सर। रहे हैं। सर एंड ही इज सर अ वेरी काबिल वेरी सर तो हमें वेरी रूसी हम्बल का एक्टर, कैरेक्टर। डायरेक्टर्स एक्टर। मतलब उनका डायरेक्टर से। ये है ना कि मतलब उनको बोल दूं कि भाई नो आंख बंद करके भाई आसिफ भाई आपको ये बोलना है, तो वो सवाल नहीं करेंगे। ही ट्रस्ट डायरेक्टर, और टोटली करेक्ट। डायरेक्टर से एक्टर, और कमाल का एक्टर है। कमाल है सर, सिंप्लिसिटी है, कमाल है। नेचुरल है, सारी चीजें है उसमें। सर देखने में, इंसान उनको बेसिकली देखने अच्छा में है। भी इतना मजा आता है। करेक्ट, क्योंकि इंसान हमारा बहुत तो ना मतलब राकेश बेदी वगैरह ये सब लोग बोलते हैं कि हम लोग यार हमारे घर में जितने कम रहे हैं ना, जितना टाइम रहे उससे ज्यादा राजन के साथ रहे। बिकॉज इतना हमने साथ में काम किया है, लेकिन 7-8 साल तक करेक्ट। कंटिन्यू साथ में रहते थे, सुबह शाम तक। क्या बात है, हमारे और बिल्कुल। हम जब तेरी और हम हमारे जब जितने तेरी प्रोडक्ट करने। प्रोजेक्ट हुए ना, हर किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एक्टर को उठा के पूछो, तो वो लोग वही बोलते थे, हमको शूटिंग का तो हमको तो पिकनिक लगती थी सेट पे। कभी शूटिंग की नहीं, पिकनिक करेक्ट। किया करके, लेकिन करेक्ट बोल रहे हैं सर, तो करेक्ट बोल रहे हैं वही सर। वही प्रसाद माहौल। पूछ रहा है कि हम्म व्हाट डिफरेंस डू यू फील इन इंडस्ट्री 25 years बैक एंड नाउ? 25 years back, I was director. Now I'm operative director. तभी आप मैं मतलब कह सकता हूँ इन्हें कि अपना इन्हें अपना रिएक्शन ये बोल शो मैंने, सकता है। हाँ तभी मैं बोल सकता था कि ये शो मैंने डायरेक्ट किया है करके। क्योंकि वो, हाँ, तो अभी अभी क्या है कि मतलब 10 जगह से खिचड़ी पक के अभी आती बोलना है। पड़ता है मुझे किसी ने डायरेक्ट किया डायरेक्टर को डायरेक्ट किया है किसने, ऐसा होता है। प्रसाद भी हंस रहा है। है। हाउ स्वीट, नाइस क्वेश्चन प्रसाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिकॉज क्या, अभी एक्चुअली उसकी वजह भी है क्या, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अभी काम बहुत बढ़ गया है यार। काम इतना हो गया है ना कि आपको दिन में ऑलमोस्ट लाइक एक दिन एक एपिसोड का काम देना पड़ता है, तो हर एक की मजबूरी है। जो करेक्ट। बेचारे प्रोड्यूसर है, जो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है, उनको भी दिखाना होता है कि हम कितना दे रहे हैं काम, क्या करना है क्या करना है। करेक्ट। तो हर एक की करेक्ट। अपनी अपनी मजबूरियां हैं। फिर चैनल का ऊपर से होता है लाइक कि उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, उनका अपना एक डिमांड होती है, वो होनी भी चाहिए। बिकॉज वो रीड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एज ग्रुप में अभी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लाइक लोग क्या देखना पसंद करते हैं। लोग अच्छे घर देखना पसंद करते हैं, पहले जैसे नहीं चलता है। आज के टाइम पे मालगुडी डेज के लोकेशन नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। हाँ, आज वही गांव दिखाना है तो आपको सेट दिखाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे करेक्ट। कोले, अच्छे अच्छे पतरे, अच्छे अच्छे ये। तो वो सारा नजरिया बदल गया है, तो लाइक कि और उसमें आपका ये बढ़ गया है लाइक कि आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगी यार। क्योंकि एक करेक्ट। फिल्म करेक्ट। देखो, एक फिल्म जो है, ओके, बनती है 2.5 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की फिल्म, उसके लिए उसका प्रोसेस कम से कम 6 महीने का और ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होता है। करेक्ट। तो वो जो 2 घंटे का प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके 6 महीने लेते हो, ओके, और यहाँ 2 घंटे का प्रोडक्ट जो है वो आपको
ऑलमोस्ट 4 दिन में देना पड़ता है, 4 या 5 दिन में। तो करेक्ट। कॉम्प्रोमाइज तो होगी ना भैया, मतलब बड़े कॉम्प्रोमाइज कितना भी बड़ा शो हो, लेकिन उसको देना तो एपिसोड, एवरी डे का एपिसोड देना ही है। करेक्ट और फिर क्या करेक्ट होता है कि बोला हाँ, आपने। फिर उसमें फिर होता है कि 3-4 डायरेक्टर लगाने का पड़ते काम पे, बिकॉज उतना काम निकालना भी है, डबल यूनिट करना है, ये करना, वो करना। वो हजार्ड्स बहुत हो गए, वो चैनल्स के लिए भी, बेचारों के लिए हो गए, हमारे लिए भी हो गए, सबके लिए हो गए। तो वो होना ही था आगे। और जैसे अभी फॉरेन में सीरियल आप बोलते हो अच्छे बनते हैं, फॉरेन के सीरियल्स अच्छे बनते हैं, तो दे गिव टाइम, लाइक कि वहां पर अगर कॉमेडी बनते तो उनका ग्रुप ऑफ राइटर्स बैठते हैं। करेक्ट एक आदमी करेक्ट बनाएगा पहले, एक उसका धागा ढूंढेगा, कॉन्सेप्ट ढूंढेगा, दूसरा आदमी उसका स्क्रीन प्ले बनाएगा, तीसरा उसको पंच डालेगा, चौथा फाइनल डायलॉग करेगा, फिर एक सुपरवाइज करेगा उसको। ऐसे करेक्ट लेयर्स होते हैं उसमें, तब जाके अच्छे एपिसोड्स निकलते हैं। और उन लोग अपने करेक्ट। जैसे फैक्ट्री फैक्ट्री का काम नहीं करते कि रोज एक निकालना है, वो नहीं चक्कर है कि आज शूटिंग नहीं किया कल दिखाया, वो चक्कर नहीं है। तो नेचुरली नहीं फिर नहीं। अच्छा काम निकलना ही है। तो हम कोशिश परफेक्ट। करते हैं कि जो हमको लिमिट लिमिट दिए गए उसमें उससे बेटर करो, काम करो, और क्या। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर आपके एक फैन है नानू करके, वो पूछ रहे, इससे पहले मैं आपको बता दूं, फैंस और फ्रेंड्स लोग जितने भी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं, उस सबका बहुत स्वागत है। राजन बागधरे सर जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जो हमारे साथ में आज आज हमारे सामने आए हैं, हमारे साथ में आए हैं, उनका लाभ हमें मिल रहा है। तो सब लोग उनको फॉलो करें, हमें भी फॉलो करें। यहाँ पर एक भाई है जो हमें, हमारे दोस्त है, वो पूछ रहे नानू करके कि सर मैं मुंबई अगर डायरेक्टर बनने के लिए आऊं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले तो आप देखिए कि कहीं पर इंस्टीट्यूट में या तो कहीं पर कुछ छोटा सा कोर्स कर लीजिए, जो भी होगा वो। और या तो किसी हम्म। अच्छे डायरेक्टर का पहले आप अप्रूवल लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आके फिर 10 लोगों को मिलके जहाँ पर जरूरत है वहां पर काम कीजिए। पहले पहले तो हम्म। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत गालियां खानी पड़ेगी, बहुत लाइक मेहनत उठानी पड़ेगी, बिकॉज ये होता है, हर जगह पर होता है कि जो शुरुआत करता है असिस्टेंट डायरेक्टर को, वो मतलब ऑलमोस्ट बेचारा जो लाइक उसका फुटबॉल होता है। एक्टर भी उसको करेक्ट डांटेगा, प्रोड्यूसर भी डांटेगा, प्रोडक्शन वाला भी डांटेगा, सब डांटेंगे उसको। तो वो करते करेक्ट। करते आप सीख जाओगे। आप अपने आप को कम से कम ये पकड़ के चलो कि 2 साल आपको देने हैं डायरेक्शन के लिए, और राइट राइट सीखो राइट पहले। राइट राइट ये राइट सोच के राइट। मत आओ कि आप 6 महीने में डायरेक्टर बनोगे या तो 1 साल में डायरेक्टर बनोगे। करेक्ट आपको एक करेक्ट। 2-3 साल देने हैं आपको, तब जाके अच्छे डायरेक्टर बनोगे। क्योंकि मैं सर। बता रहा हूँ कि जैसे अभी ये शशांक है, जो भाभी जी डायरेक्ट कर रहा है अभी, भाभी जी घर हम्म। पर है, वो मेरे पास में 7 साल था असिस्टेंट। हम्म। ओह अच्छा। मतलब वो मतलब तभी की ट्रेनिंग हो, तभी तो इतना अच्छा डायरेक्टर बना है आज वो। मतलब ही इज सच अ दिस थिंग, लाइक एक्सपर्ट करेक्ट। हो गया उस काम में। और वो सर, बिल्कुल कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेता है अभी। सर प्रसाद ने आपके लिए लिखा है, थैंक्स हेतल फॉर टेकिंग माय क्वेश्चंस, कीप डूइंग ग्रेट वर्क ऑफ एंटरटेनिंग एंड गाइडिंग पीपल विद इंटरव्यू ऑफ गॉड ऑफ कॉमेडी। यस, बिल्कुल अरे सही बोला तुमने क्यों। प्रसाद। थैंक यू सो मच यार, ये मेरे मन में था और तेरे तेरे जबान पे आ गया, तूने लिख दिया। थैंक यू। बट ये मेरा एक एफर्ट है कि मैं ऐसी ऐसी बड़ी हस्ती जो मतलब इन्होंने कहाँ नीचे से कहाँ से शुरुआत की और अब कहाँ पहुंचे हैं, जो लोगों को नहीं पता है उन तक मुझे पहुंचाना है। इसी वजह से मैं स्पेशली मैंने सर को बोला, मैंने बोला सर आपके साथ करना है। बोले मुझे आता नहीं है यार, कभी मैं आया नहीं इंस्टा पे। मैंने बोला सर मैं वो सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, आप सिर्फ हाँ बोलिए सर। और सर ने अपना टाइम निकाला, 1 घंटा, मतलब अपने टाइम में से निकालना, वो भी मतलब आज की तारीख में वैसे भी काम ऐसे ऑनलाइन हो चुके हैं सारे काम। तो प्रसाद ये सोचा कि मतलब ऐसे गॉड ऑफ कॉमेडी को सच में मुझे अरे लेके जाना है, प्रसाद, मुझे एक 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 दिखाना एक है मिनट, लोगों एक मिनट, अरे प्रसाद यार, तुम बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन गॉड वॉड मत करो। मुझसे बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं। को। मैं अभी सर, भी लाइक अरे मैं भैया ऐसा नहीं है। सर आप हो, आई सर आप हो, वेरी मान मच लो सर आप थैंकफुल, हो। वेरी हमारी मच मतलब थैंकफुल टू यू। ये जो जिन्होंने आपके साथ काम किया है ना सर, मतलब वो ऊपर ऊपर से नहीं बता रहे सर, ये जिन्होंने आपके साथ काम किया है ना, वो जानते हैं आपको, इसीलिए बोल रहे हैं। हर किसी के लिए नहीं शब्द निकलते हैं सर, जिनको जानते हैं, जिनके साथ काम किया है, उन्हीं के लिए निकलते हैं, और सच बता रहा है। प्रसाद ने भी हमारे साथ में बहुत अच्छा काम किया और बहुत फन किया एक्चुअली। यस। मतलब लाइक इतनी धमाल चलती थी वो सेट पे को वैसे भी पूछो सेट मत। पे बहुत फनी रहता है, वो मुझे अरे पता है, नहीं, बहुत फन। वेरी इजी एक्टर। और उनका क्या है कि उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, वॉइसिंग भी करता है। तो वो प्लस पॉइंट है उसके लिए एक्चुअली। और बहुत कमाल का यस। हमारा रहा जो भी सफर रहा।
तभी तो इतनी सारी ऐड की है उसने भी। मतलब नहीं काफी नहीं। टाइम से वो भी ऐड शूट कर रहा है, कितनी ऐड की है उसने। तो वो और हमेशा मेरे कॉमेडी, मेरे साथ बेसिक हमेशा तक कॉमेडी, रहता है। कॉमेडी समझता है, एक्चुअली कॉमेडी समझता है बंदा वो, मतलब यस क्या कि सर, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा, समझ। बिकॉज क्या होता है, क्या मतलब है ना कि हम लोग कॉमेडी में क्या होता है कि हम लोग एक चीज देते हो ना, तो उसके पास में, एक्टर के पास में वैरायटी होनी चाहिए कि भाई मैं दो देता हूँ, तुम देखो कौन सा सही करे। करेक्ट है। तो वो दो तीन देने वाला आदमी है। नहीं तो नॉर्मली क्या आदमी बोले एक देने भाई। बहुत से एक्टर आते हैं मेरे को बोलते हैं कि भाई मैंने सीन देने के बाद में सर क्या करना करके दिखाओ। मैं बोला मैं एक्टर नहीं हूँ भाई। ओ। मतलब करके दिखाओ मतलब बोला मैं एक्टर नहीं हूँ, तुम यू आर अ प्रोफेशनल पेड एक्टर, तुम एक्टिंग करने आए हो, तुम एक्टिंग कर, तुमको मैं सीन समझा सकता हूँ, सीन का आगा पीछा इंटेंट समझा सकता हूँ, क्या सीन से मैं क्या करना चाहता तो हूँ। तुम्हें ही है। करना तो तुम्हें एक्टिंग करके, और मैं नहीं चाहता कि जो डायरेक्टर की तरह एक्टिंग करो, फिर वो बहुत सारे जो होते हैं ना पुराने डायरेक्टर उसकी तरह सारे एक्टर ऐसे बोलने लगते हैं। तो तुम और अपना एक स्पेशल जो एक है वो उसमें ये डाल दो एडिशन, और उसको करके दिखाओ। सर क्योंकि मैं, कई बार ना मुझे ऐसा लगता था, ओ सॉरी, केयूर पारेख करके आपका कोई है असिस्टेंट, हम्म, जो जिसने आपको सीआईडी में असिस्ट किया था, वो हाँ आपको हाँ बोल रहा है हाँ, हेलो। हेलो हेलो बोल रहा हेलो केयूर, है। हाय केयूर। सर मैंने ये देखा है, उस टाइम पे भी मैंने नोटिस किया था कि ये मतलब कई बार मैं ना बार बार डेलिबरेटली आपको आके पूछता था, क्योंकि मैंने कुछ दो तीन बार टेक, मैंने वन टेक में मैं हो गया था मेरा। सो आपने बोला हाँ ठीक है हम्म बराबर है। तो सर आपका आज मतलब सब ठीक है ना सर, आपने वन टेक में ओके कर दिया। सो होता है, मुझे अच्छा लगा तो ओके कर दिया उसको। सो तब मुझे हम्म। बहुत डाउट होता था कि राजन सर यार वन टेक पे कैसे ओके कर सकते हैं यार, कितना वेराइटीज होता है, तो मैं मतलब इतना अच्छा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता था। इज दिस द सेम थिंग विच यू आर थिंकिंग अबाउट मी? नहीं, ऑफकोर्स ऑफकोर्स यार, मैं बिकॉज अगर मैं गलत टेक ओके बोल के मैं अपना ही काम खराब क्यों करूंगा। बिकॉज करेक्ट करेक्ट। होता है कि एक्टर को एक डायरेक्टर का नस पता चलता है कि भाई इसको ये चाहिए, तो तुमको पता चल गया था भाई इनको ये चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, और मैं ओके करके आगे चला जाता था। करेक्ट तो करेक्ट वही था करेक्ट। लाइक है ना, बिकॉज उसमें फिर 10 बार करोगे तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है, और उसका बाकी एक्टर भी डल होते जाते, और वो बिकॉज मुझे कहाँ बहुत रुकना अच्छा है वो पता लगता था चले। सर, कि आप ना बेसिकली क्या एक मालूम चीज। है ना कि कॉमेडी में डायरेक्टर को एक ही है कि जो कॉमेडी करता है ना, उसको लगता है मैं बहुत कुछ उछल कूद करूँ, ये करूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कॉमेडी डायरेक्टर को ये है कि उसको रोकना कहाँ है उसको पता होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अगर वो चाबुक आपके हाथ में नहीं है ना, तो फिर वो फैल जाता है मामला, फिर वो आप फिर वो खाली चिल्लम चिल्ली हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। करेक्ट कि बोला भाई सर। और क्या कि बहुत सारे एक्टर को खराब भी लगता है कि यार मेरे को रोका क्यों इसने, डायरेक्टर ने यार रोक करेक्ट दिया, मैं अच्छा कर रहा था। क्योंकि जो एक्टर करता है उसके लिए सारी चीजें अच्छी रहती है, वो अपनी चीज को करेक्ट। कभी खराब नहीं बोलेगा, लेकिन वो डायरेक्टर जो कुर्सी पे बैठा है उसको मालूम है इसको कितना बोलना है। अगर हम्म। उसके बाकी एक्टरों के साथ में अगर वो ऊपर 80 के इस पे लेवल पे बात कर रहा है, बाकी लोग 40 पे कर रहे हैं, तो कभी मैच नहीं करेगा। करेक्ट तो मुझे करेक्ट पता रहता है कि लाइक कि भाई ये दिया उसने, अभी ओके कर दो इसको करके आगे चलो। करेक्ट करेक्ट। और नानू वो ने कहा थैंक यू सो मच हेतल भाई, आप हमारे क्वेश्चन राजन सर के सामने लाने के लिए। अरे भाई आप लोग का प्यार है यार, आप लोग रोज आते हो तभी तो हम लोग यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी गॉड ऑफ इन लोग को बुला के जब लाते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि इनके अंदर सच में क्या ऐसा है जो यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हमें वही सीखना है उनके पास से, इसीलिए तो हम उनको लेके आते हैं। लर्न अ लॉट फ्रॉम सर एंड फाइनली हैव बिकम अ डायरेक्टर। केयूर पारेख बोल रहे हैं सर आपको। नहीं नहीं, ये तो उसको तो बनना ही था भाई, वो बहुत सिंसियर बंदा था, तभी से मैं देख रहा हूँ उसको कि लाइक सारी चीजें वो बराबर करता था, और लाइक आपका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर कि करता है, काम बहुत के मैटर। साथ साथ आपको लाइक एक बिहेवियर भी सीखना पड़ता है। जो मैंने बिहेवियर मेरे एडिटिंग गुरु थे वीएन मयकर, उनसे सीखा था। और ओके। लाइक मतलब शांति से लो, लाइक बी करो, और साइलेंटली सीखते जाओ, लाइक साइलेंटली आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और करेक्ट केयूर तो करेक्ट। वैसे भी सिंसियर बहुत बंदा था, और आज अच्छा वो भी आज अच्छा कर रहे हैं। आई एम हाउ प्राउड स्वीट ऑफ हिम। केयूर भाई, बहुत स्वागत है आपका। सर मुझे स्पेशली मैं ये क्वेश्चन कब से मैं लेके बैठा, लेकिन सब क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं पूछ नहीं पा रहा था। हम पांच का एक्सपीरियंस बताइए ना सर, इतनी बड़ी सीरीज, इतनी बड़ी हम पांच का एक्चुअली मतलब। ना, हम पांच जो आई थी ना वो पहले सीजन कपिल जी ने किया था। सेकंड ओके। सीजन जब उनका आना था कि लेकिन एक गैप के बाद में पब्लिक डिमांड पे वापस आ गए सीरियल, ओके। करेक्ट। तो तभी मेरे को ये वो सीरीज आई मेरे पास में करने के लिए कि लाइक करनी है आपको करके। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो मतलब बहुत इजी केक था, बिकॉज एज इट इज पॉपुलर शेयर शो था, ओके। ओके।
ओके। और बाद में इतने एक्टर्स सारे सेट पे, ये सारी चीजें बहुत धमाल की थी, बहुत धमाल की थी, मतलब अगेन गुड एक्सपीरियंस लाइक यू नो। और बालाजी प्रोडक्शन का था, प्रोडक्शन हाउस अच्छा था, सारी चीजें अच्छी मिल रही थी, तो कोई ये नहीं थी, तो मजेदार शो था। सो वो आपके पास आपको मिला कैसे सर, वो शो कैसे मिला? मैं बेसिकली क्या कि मैं तभी काफी सारे शोज कर रहा था, लाइक यू नो कॉमेडीज बहुत सारे, जैसे श्रीमान श्रीमती उससे पहले ही आ चुका था, जस्ट बहुत चल रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी। एंड तभी उनको वो शो एक चैनल ने बोला था वापस पब्लिक डिमांड पे लाना है शो को, लाइक यू नो। अच्छा, ऐसे तो में। फिर उन्होंने बालाजी से मेरे को फोन आया कि भाई आप करोगे क्या, आप टाइम है तो करोगे? जी बोले जाके कर जी। लूंगा करके, तो और किया, उस तरह ठीक से किया। ठीक है और दोस्तों, मैं वही आप था लोग कि को बता दूं कि राजन वाघधरे सर जो है वो भी गुरु को बहुत मानते हैं। मैं भी एक गुरु को मानता हूँ जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, और हाँ, वो भी उन्हीं को बहुत मानते हैं। वो बिल्कुल उनको एकदम दिल से चाहते हैं। सर थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बताइए सर, कैसे आप उनसे मिले और कैसे कैसा लगा आपको उनसे मिलके? बेसिकली क्या है कि मैं उनके बारे में काफी पढ़ चुका था, देख चुका था टेलीविजन इस पे, यूट्यूब पे वगैरह। तो मैंने एक उनका कोर्स के 3 दिन का कोर्स होता है ना आपका, वो जो बेसिक कोर्स होता है वो बेसिक मैंने कोर्स एक, हैप्पीनेस कोर्स। हाँ वो एक सेंटर में किया। एंड देन वो करने के बाद में बीच में कुछ दिन उसका गैप गया, तो अपना प्रैक्टिस चलता था रहता था। उसके बाद में हमारी एक एक्ट्रेस है पल्लवी, पल्लवी दत्त करके, एंड शी इज ऑपरेटिंग क्लासेस लाइक यू नो करेक्ट। अंधेरी ईस्ट में। ईस्ट तो में। मुझे पता चला, कहीं से पता चला कि वो क्लासेस कर रही है करके, तो जनरली एक करेक्ट। दिन बात हुई, तो यार तुम कर रही हो, मैंने किया है, तो वो बोली यार तुम आ जाओ करके करके। एंड देन उनके पास जाके मुझे काफी डिटेल में लाइक ना, बिकॉज दोस्त थी अपनी, तो अच्छा सो लगा ये लाइक ना मुझे वो। मैंने आपको बताया उसके बाद गए थे आप या हाँ पहले मिल के आए थे? नहीं नहीं, उसके बाद में, अच्छा, उसके उसके बाद में, बाद। उसके बाद में गया। फिर उसने मेरे को पर्सनली मिलाया है गुरुजी से एक बार में, लाइक नो या वो आने ग्रेट। वाले थे इधर सेंटा क्रूज के होटल में, तो उन्होंने पर्सनली मिलाया, तो इट इज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड गुरु जी है यार। यस यस, उनके ब्लेसिस मिल जाए बहुत बड़ी बात यस है सर, यस बहुत यस बड़ी यस बात है। यस। मतलब हर आगे पीछे का सब क्लियर कर देते हैं सर। नहीं नहीं, और क्या मतलब होता है सर, उनका, सर क्या, सर जीवन में क्या होता है कि हमने केमिस्ट्री सीखी, फिजिक्स सीखी, मैथ सीखा, ये सिखाने वाले सारे टीचर हमारी जिंदगी में मौजूद मिले, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखा कि जिंदगी जब थपेड़े मारती है, जब हमें सामने हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तब उसको कैसे फेस करना चाहिए, वो सिर्फ एक गुरु ही सिखा सकता है। तो वही एक टीचर बिल्कुल होता है जो बिल्कुल आपको बिल्कुल। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना सिखाता है। इसीलिए बहुत नहीं जरूरत नहीं, है उनको गुरु। तो मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा, लाइक यू नो, मतलब उनको मिलना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और अभी भी मैं फॉलो करता हूँ उनको, लाइक यू नो, मतलब अभी भी उनका ऑनलाइन जो ये चलते थे वो कर लेता था मैं, मेडिटेशन वगैरह अभी भी मेडिटेशन मेडिटेशंस वगैरह। कराते हाँ हैं सुबह हाँ 12 बजे, हाँ। 7:30 बजे। सो यस वेरी गुड। यस 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 यस। तो बहुत फर्क पड़ता है सर उससे, मतलब ब्रीदिंग डेफिनेटली टेक्निक, फर्क पड़ता है मेडिटेशन यार, करने फर्क से। आपके सोचने में थोड़ा फर्क पड़ता है, लाइक यू नो, बिकॉज आपको थोड़ा आप काम हो जाते हैं थोड़े से, लाइक यू नो कि करेक्ट। बिकॉज एज इट इज हमारे इंडस्ट्री में और लाइफ में ऐसे ही बहुत चलते रहते हैं, लाइक यू नो। तो एक कामनेस आ जाती है कि आपको लाइक यू नो कैसे किस तरह से शांति रखनी दिमाग में, और कुछ नहीं। राइट 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 तो राइट राइट। बाकी सब तो आप कर ही रहे हो जिंदगी में, लाइक यू नो काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट एक मेंटली थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर देते हो। सर तो आप प्रोड्यूसर बनना भी, आपको प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है? प्रोड्यूसर में डायरेक्टर बहुत का पहले ऑर्डर। बन चुका था भाई, मैंने अच्छा। 3 शोज प्रोड्यूस किए थे। एक हाँ हाँ मराठी शो किया था आवाज करके, हाँ एंड हाँ। देन उसके बाद में कोलगेट टॉप 10 एक आता था शो, अगर आपको पता होगा, कोलगेट टॉप 10 नहीं सर, नहीं बहुत पहले पता। जी पे आता था। तो जी ने ओके। मुझे सामने से बुला के दिया था बनाने के लिए, भाई ये बना लो करके, वो मैंने कर लिया। फिर बैक बैक फिल्म के साथ में दो और दो पास सीरियल आती थी, एक हाँ हाँ, ये पता है दि, मुझे। दि, दि, दिलीप जोशी, जतिन कानाकिया, तनाज करीम, ये सब लोग थे। तो वो यस। सीरियल थी बैक बैक फिल्म्स की, बैक फिल्म्स है ना बैक उनकी। फिल्म्स, यस बैक फिल्म्स, हाँ, तो अंधेरी वो ईस्ट में होती थी। प्रोड्यूसर थे। और वो नए नए थे तभी, उनको प्रोडक्शन क्या पता नहीं था, लेकिन मतलब शुरुआत नहीं की थी। तो उन्होंने जी से लेके मुझे बनाने को दिया था कि तुम बनाओ करके। तो ओके। प्रोडक्शन हाउस मेरा था। और यूटीवी के साथ में मैंने बनाया, यूटीवी के साथ में 2 शोज बनाए मैंने। एक घरौंदा सीरियल बने बनाई थी, जिसको मतलब अभी तक शायद कोई जानता नहीं, लेकिन वो मेरा एक ही शो ऐसा कि जो ये था, ड्रामा शो था, जिसमें
बिल्कुल ही कास्टिंग अलग थी। लाइक डॉक्टर लागू, श्रीराम लागू थे, नीलू फूले, सर एक इस तरह सेकेंड, की रिमा। अगर हाँ इनकेस कट हो जाए ना, ये 19 सेकेंड है, हाँ अगर कट हो जाए ना तो मैं वापस कॉल लगाऊंगा